हैं. The session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language instructor. And today we have another introductory lecture that's very simple, and that's going to be very interesting as well as pronoun family. लोग मुझसे अमूमन ये कहते हैं, सर बेसिक्स तो मुझे आती हैं, बस बोलना ही नहीं आता. What I normally say, if you knew basics, you would be speaking English. अगर आपको बेसिक्स आती होती तो आप अंग्रेजी बोल रहे होते. हमारी बेसिक्स अच्छी नहीं है. That's why we face a lot of problems. आज आपको पता चलेगा कितनी छोटी छोटी बातें जो हमको पता ही नहीं है प्रोनाउंस के अंदर. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, a person who speaks. Like I teach English. बात को करने वाला, a person who starts conversation, a person who breaks the ice is first person. First person can be singular, first person can be plural. For example, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, आप अपने टीम के ऑफिस में जाती हैं और कहती हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माय लैंग्वेज टीचर. बोलने वाला एक. जब कोई एक इंसान बोलता है तो वो कहता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड. आप अपने साथ 3-4 दोस्तों को भी ले गई. बोलने वाली एक है, 4 पीछे खड़ी है. वी आर नॉट सेटिस्फाइड. जरूरी नहीं है कि सभी बोले वी आर नॉट सेटिस्फाइड. वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एनवायरमेंट ऑफ आवर क्लास. मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग. हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग. हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग. वी के बाद पीपल का वर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा. वी पीपल, जस्ट सिंपली से वी आर गोइंग. सेकंड पर्सन जिससे आप मुखातिब होते हैं, तो मुझे क्यों देख रहे हो? वाई आर यू लुकिंग एट मी? क्यों आपको देखने पर टेक्स्ट लगता है? नहीं, मतलब आप क्यों देख रहे हैं? आप क्यों देख रहे हैं? तुम क्यों देख रहे हो? तू क्यों देख रहा है भाई? Why are you looking at me? जिससे आप मुखातिब है वो कोई एक लड़का भी है, हो सकता है कोई एक लड़की भी हो सकती है. भाई आप मुझे क्यों देख रही हो? कभी कोई खूबसूरत इंसान नहीं देखा आपने? Why are you looking at me? जिससे भी आप मुखातिब हो. एक से ज्यादा भी हो सकता है. भाई आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं? Why are you making a lot of noise? Why are you making a lot of noise? You, तुम, आप लोग, तुम लोग, तुम. ठीक है ना, जो भी आपकी जबान है उसके मुताबिक. थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, और यहाँ पर एक गलत बात भी करते हैं हम. थर्ड पर्सन जो हमारे सामने ना हो. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं और हमारे सामने ना हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं निम्रा से बात कर रहा हूँ, नौरीन के बारे में बात कर रहा हूँ. निम्रा, डू यू नो नौरीन? यस सर, आई नो हर वेरी वेल. Really? Yes, sir. She is my neighbor. Oh, that's great. She is very good at English. Yes, sir, you are right. Because, sir, she has been to USA and UK, and she has lived there for 4-5 years. Oh, really? She didn't tell me this. Yes, sir, she doesn't disclose all these things because there is a sad story. Oh, that's very sad. She. अब जिसके बारे में बात हो रही है वो उनके पीछे बैठी है. कौन कहता है कि जिसके बारे में बात हो और वो गायब हो? थर्ड पर्सन के अंदर गायब होने वाली कोई कहानी नहीं. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जाए. कोई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है. कोई एक से ज्यादा लोग होते हैं तो आप दे का इस्तेमाल करते हैं प्लॉरल में, और एक से ज्यादा अगर कोई चीज होती है तो भी आप दे का इस्तेमाल करते हैं. मैं एक ब्लैंक बोल रहा हूं, बताइएगा इसमें क्या आएगा. आई हैव 2 cell phones dash disturb me a lot. I have 2 cell phones. मेरे पास 2 cell phones हैं. Dash disturb me a lot. They disturb me. They disturb me a lot. अब दे से मुराद हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के जहन में एक ही बात आती है. दे का मतलब है वो लोग.
जबकि दे से मुराद यहाँ पर कोई चीज भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है। आगे चलते हैं तो अभी आपसे ये बात मैं बहुत तफसील से डिस्कस करूंगा। आई का मतलब, मैं अब जो बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल पर होते हैं वो भी अगर मेरे सेशंस में होते हैं तो उनकी नॉलेज इंप्रूव हो जाती है। अब आई, मैं जा रहा हूँ, वी हम जा रहे हैं, वी हम लोग जा रहे हैं। अगर आप हैदराबाद से हैं तो हैदराबाद में बोला जाता है अपन लोग जा रहे हैं, है भाई, अपन लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। यू, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यू आर डिस्टर्बिंग मी। वो तुम्हें देख रहा है, ही इज लुकिंग एट यू। वो आ रही है, शी इज कमिंग। ये टूटा हुआ है, इट इज ब्रोकन, ये बड़ा खतरनाक है, इट्स वेरी डेंजरस, ये तुम्हें काट लेगा, इट विल बाइट यू। वो तुम्हें बुला रहे हैं, दे आर कॉलिंग यू। वो लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, अरे वो लोग आ गए, अच्छा चलो चले चलते हैं, दे हैव कम। ससुराल वाले, अक्सर हम बोलते हैं ना, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग निकल गए, वो लोग पहुंचने वाले, वो लोग पहुंच गए। तो वो लोग कौन थे? ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल। Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. Doer of an action is called a subject. आपको subject कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन देखो जनरल नॉलेज में बिठा लो। मेरा एक सवाल है, देखता हूँ कौन क्लास का जहीन तरीन स्टूडेंट है इस सवाल का जवाब देता है। क्या सब्जेक्ट कभी एक्शन रिसीव कर सकता है? ईमानदारी से सोच समझ के। Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. सर कह रहे हैं it's a doer of an action. क्या subject receiver of an action बन सकता है? मैं ये आपकी बात को समझी नहीं, आप तो मैंने सर। कहा subject is a word which comes in the starting of a sentence. Subject जुमले के शुरू में आता है और एक्शन को परफॉर्म करता है। ऐसा ही होता है, बचपन से ऐसा हो रहा है। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, काम को करने वाला Yes. सब्जेक्ट होता है। मैं यही बात कर रहा हूं, क्या कभी सब्जेक्ट रिसीवर बन सकता है? सर ये बन सकता यस है सर। आई ये थिंक सो। सवाल इंटरव्यू में किया जाता है। जब आप किसी इंग्लिश टीचर के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे सवाल किया जा सकता है, कैन सब्जेक्ट बी अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन? यस सर, इन पैसिव वॉइस। जब आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यस बना सर। देते हैं तो वो सब्जेक्ट क्या होता है हकीकत में? वो रिसीवर, एक्शन को रिसीव करता है। ठीक है ना? क्या सब्जेक्ट कभी जुमले के आखिर में जा सकता है? यस बिल्कुल जा पैसिव सकता Yes, वॉइस sir, में in जाता है। passive voice. है, पैसिव वॉइस। ये बातें इंटरव्यू में पूछी जाती है, वैसे तो ये बातें आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है ना कहीं वर्कशॉप आएगी पैसिव वॉइस की तो आप वहां पर पढ़ लेंगे, लेकिन कभी कभार सब्जेक्ट में ही सामने वाला फेल कर देता है आपको। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अली कॉल्स मी, अली एंड सारा कॉल मी, अली इज एट होम, अली एंड सारा आर एट होम। बात को समझिएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसका असर वर्ब के ऊपर पड़ता है। when your subject is singular or when your subject is plural, the difference you can see on the verb. See, जब आप अली का इस्तेमाल करते हैं तो कॉल्स आ रहा है, जब आप अली एंड सारा इस्तेमाल कर रहे हैं यू आर यूजिंग कॉल। इसका मतलब है सब्जेक्ट में गड़बड़ है, और इस गड़बड़ को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एंड Subject वर्ब। and verb agreement. ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट चैप्टर है। और ये हमें एग्रीमेंट्स करवाने भी पड़ते हैं, याद भी करने पड़ते हैं कि कौन सा वर्ब, कौन सा सब्जेक्ट किस वर्ब के साथ एग्री होता है। अली कॉल नहीं होता है, अली के साथ कॉल नहीं होता, अली कॉल्स होता है। अली एंड सारा के साथ कॉल्स नहीं होता, कॉल होता है। ये एग्रीमेंट है, एक दफा याद कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, बात समझ जाएंगे, टेंशन नहीं है। अली इज एट होम, अली एंड सारा आर एट होम। मेरे एक जनरल नॉलेज का सवाल तमाम स्टूडेंट से, जिसका जवाब हर बच्चा दे देगा। व्हाट इज नाउन? Everybody will give me answer, I know. Noun is the name of person. Name of anything. बस ये एक ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसपे कभी कोई बच्चा फेल नहीं हुआ आज तक पाकिस्तान में। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है?
व्हाट किसी एस खास जगह का नाम। वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हम प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन की जगह पर करते हैं ताकि हम बार बार नाउन को रिपीट ना करें, टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, बिकॉज व्हेन यू रिपीट नाउन अगेन एंड अगेन योर सेंटेंस बिकम्स वेरी ऑड, राइट? आपका सेंटेंस बड़ा अजीब सा हो जाता है। अगर मैं बार बार मैं डॉग्स की बात कर रहा हूँ, कुत्ते भौंकते हैं, अब मैं बार बार डॉग्स बोलूंगा तो आपको अजीब सा लगेगा। मैं सारा की बात कर लेता हूँ, सारा इज माय फ्रेंड, सारा कॉल्स मी, सारा समटाइम्स डिस्टर्ब्स मी, आई डिस्टर्ब सारा समटाइम। आप कहेंगे क्या सारा सारा लगा रखा है, आप शी लगा लीजिए, शी आपको बुरा नहीं लगेगा। तो यही होता है, समटाइम्स यू ऑल्सो सेव योर टाइम एज वेल। कभी कभार ऐसा भी तो होता है ना कि हम 10 नाम ले रहे होते हैं, जैसे अली, रजा, सलमान, फरहान, रेहान, रफी, जकी, चुन्नू, पप्पू एंड गुड्डू, अब आर एब्सेंट टुडे। अब ये अगले सेंटेंस में क्या दोबारा सारे नाम लेकर आए, आप उनकी जगह पर क्या लगा देंगे? दे, वो लोग, सर वो लोग चिड़ियाघर गए, दे हैव गॉन टू जू, दे आर नॉट हेयर, दे हैव टेकन अ डे ऑफ। तो इसी तरह से देखिए सेंटेंस गौर से देखिए, अली कॉल्स मी, अली का सब्जेक्ट प्रोनाउन सर ने क्या इस्तेमाल किया है? He. ही। अली एंड सारा का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया है? दे। दे They. इसी तरह से अगर आपके सामने कोई कुत्ता भौंक रहा है, डॉग बार्क्स, तो अब डॉग को आप किस में तब्दील कर देंगे? इट्स इट बार्क्स। इट्स। लेकिन अगर बहुत सारे कुत्ते हो जाएं, कुत्ते हो दे बॉक्स। जाएं, अच्छा आप देखिए आपका जो वर्ब है उस पर किस तरह से असर पड़ रहा है, इट बार्क्स, दे बार्क, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको बताऊं, इंसान भी कभी कभार भौंक रहा होता है। हमारे अंग्रेजी के टीचर थे, एम आई बार्किंग इन द क्लास, व्हाई आर यू नॉट लिसनिंग? जब कोई आपको नहीं सुनता तो आपको ऐसा लगता है ना कि आप बोल नहीं रहे, आप भौंक रहे हैं। तो जब हमें यूनिवर्सिटी के अंदर गुस्सा आता था तो हम भी ये स्टेटमेंट रिपीट करते थे, बेटा इट सीम्स आई एम बार्किंग इन द क्लास। तो फिर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था क्लास में, फिर सब सुनते थे कि मतलब टीचर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल, ऐसा लग रहा है मैं भौंक रहा हूँ क्लास में, कोई सुन ही नहीं रहा यार, आप लोग मोबाइल फोन में लगे रहे, सेल्फियां ले लें या मुझे सुन लें। फिर इंसान के बच्चे बनते थे सब। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हालात ही नहीं है, अब कोई सुने ना सुने टेंशन नहीं, हमें तो अपनी कहनी है। सो अच्छा अब देखिए कराची, कराची का सब्जेक्ट प्रोनाउन इट, कराची एंड लाहौर का सब्जेक्ट प्रोनाउन दे। दे का मतलब वो लोग होता है, लेकिन अब वो दे का मतलब वो लोग नहीं रहा, दे आर इन पाकिस्तान, दे आर वेरी लवली सिटीज। मोबाइल रिंग्स, मोबाइल रिंग्स। अब जैसे मैंने कहा मोबाइल्स आर वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। मैं एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखता हूं, ठीक है? आई हैव 4 सेल फोन्स, मेरे पास 4 मोबाइल फोन्स हैं। अब आगे जो मैं बात लिखना चाह रहा हूं उसमें मैंने डैश लगा दिया, आप लोग मुझे बताएंगे। दे डिस्टर्ब मी अ लॉट, दे डिस्टर्ब मी अलॉट। डैश डिस्टर्ब मी अलॉट, दे मेरे से शायद जबान से निकल गया, दे डिस्टर्ब मी अलॉट, दे रिंग ऑल द टाइम, दे रिंग ऑल द टाइम। अब यहाँ पर देखिए दे से मुराद वो लोग नहीं है, यहाँ पर क्या है, दे से मुराद क्या होगा? मोबाइल फोन्स, यानी कि वो कोई भी चीज। आई हैव 4 सेल फोन्स, दे डिस्टर्ब मी अ लॉट, दे रिंग ऑल द टाइम। अली एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, अली और मैं अच्छे दोस्त हैं। वी स्टडी एट SKH ऑनलाइन एजुकेशन। अब अली एंड आई का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या हुआ? वी। अगर मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज रखूं तो आप मेरी मदद करेंगे कुछ प्रोनाउंस बताने में? Yes.
चले, Yes, sir. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या लगाऊं। हैंड रेस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हैंड रेस करेंगे तो मैं आपका खूबसूरत सा नाम लूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि क्लास में ज़हीन बच्ची कौन है। प्लीज रेज योर हैंड। देखिए आपके पास नीचे ऑप्शन होता है हैंड रेस का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हैंड ऊपर आ जाएगा। ये नहीं कि घर में हाथ ऊपर करके बैठ जाए। जूम के अंदर ऑप्शन है आपके पास हैंड रेस का, तलाश कीजिए। यस मदीहा, आई वॉन्ट टू सी हिम, लेकिन आगे मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बताएंगे। मदिया माइक आपके पास, अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को लेफ्ट साइड से। But he doesn't want to see me. या तो लड़की तो है ही नहीं यहाँ पर। आई वॉन्ट टू सी हिम। Yes, I doesn't but he doesn't want to see me. ही डजंट वांट टू सी। Me? हाँ, Is आई it वॉन्ट टू सी हिम। correct, sir? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो डरता है अपनी बेगम से। आई वॉन्ट टू सी हिम बट ही Yes, डजंट वांट टू सी मी। दे वांट टू सी मी, yes. दे वांट टू सी मी। नेक्स्ट नेक्स्ट बना रही है सालेहा। दे वांट टू सी मी बट I don't want to आई डोंट वांट टू सी, see them. आई डोंट वांट टू सी दैट। वेरी गुड। नेक्स्ट निदा बना रही है। He wants to see him, but she does not want to see her. वेरी गुड। शी वांट्स टू सी हिम बट ही डजंट वांट टू सी हर। नेक्स्ट बना रही है राबिया कुलसूम। सर नंबर 4 पे है ना, we want Yeah. to see them. यस, यस। I don't want to see them से क्या होगा सर? वी डोंट वांट टू सी I देम, don't want to we see. don't we want to see them but dash don't want to see dash। यास्मीन बना रही है, सोचना है। We want to see them. We They want to see they them, but बट sir, मैं they to see us. बट But they don't want to see आएगा सर. they But don't they, want but do not want to see me. they don't want to see us। They मी भी Us. मैं मान लूंगा करेक्ट, अगर मैं कॉपी चेक कर रहा होता आपकी तो मैं Yes, sir. उसको भी सही यही कर देता, लेकिन वहां पर वी लिखा हुआ है तो मैं अगर आई लिखता तो फिर आप मी लगाती भी ज्यादा अच्छी लगती। दे डोंट वांट टू सी अस, आई वांट टू सी देम, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ बट नौरीन, नौरीन। They don't want to see me. ही 5 वांट, ना sir? यस। नंबर 6 बना रही है यास, 5. सही बना दिया आपने। आई वांट टू सी देम बट दे डोंट वांट टू he सी। wants to see us. यस यास्मीन, Sir, number 6. यस। He wants to see. He wants to see us, but we don't want to see him. Very good, very good, but we don't want to see him। You want to see her but anyone? Me, sir. see her. Yes, You want to see her, but she doesn't want to see you. थैंक यू वेरी मच। क्या इसी तरह से आप लोग ये सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर लेंगे, इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन लगा लेंगे? Yes sir. पक्की जी बात है। sir. इसी के ऊपर एक एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी और मिल गई है, और इसी तरह से आपके पास कुछ सेंटेंसेस ये भी है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन उससे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? लोगों का ये मानना है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में आता है।
लोगों का ये मानना है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में आता है। आज हमको ये भी पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट के अलावा और क्या क्या आ सकता है। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब। सबसे पहली बात तो ये नोटिस कर ले आप कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के फौरन बाद आपको मिलेगा, अगर मिलेगा। एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन। आपने सुना होगा बचपन में, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल। जिस तरह से मैंने आपसे कहा, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी जगह, कोई भी चीज, ये सब्जेक्ट भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है आई हैव लॉस्ट माई कीज। अब चाबियों के लिए मैं आपको बताऊं 98% स्टूडेंट्स ये लिखते हैं हैव यू सीन दोज, हैव यू सीन इट। कोई भी ये नहीं कह पाता हैव यू सीन देम, क्योंकि देम से मुराद उनको लगता है क्या तुमने उन लोगों को देखा है। मेरी चाबियां खो गई है, क्या तुमने उन लोगों को देखा है। अब एक आम गरीब बच्चा, एक एवरेज बच्चा, वो यही सोचता है कि सर ने देम क्यों लगाया, क्योंकि कीज आपका क्या है बेटा, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, यस सर। तो इसके साथ देम लगेगा। ये बड़ी अनयूजुअल सी बात लगती है, जबकि ये बहुत कॉमन सी बात है, इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं, लेकिन हमें लगती है। वेयर आर माई ग्लासेस, आई कांट फाइंड देम। देम अब ये देम क्यों लगा, क्योंकि ग्लासेस है। प्लूरल है। बात समझ आई। तो जब भी हम प्लूरल नाउन की बात करेंगे, हम दे का इस्तेमाल करेंगे या देम का इस्तेमाल करेंगे, भले से वो हम किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट सीन सारा टुडे, हैव यू सीन, Her. हैव यू सीन हर। आई हैवंट सीन समी टुडे, हैव यू सीन हिम हिम। Him. लेकिन अगर सारा और समी हो जाए, दोनों हो जाए, तो फिर क्या बोलेंगे, हैव Them. यू Them. सीन देम। अगर आपको लगता है कि इतनी अंग्रेजी आपको आती है तो आपका सिस्टम एक्टिव है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा होता, जैसे मेरे पास मैसेजेस आ जाते हैं जो आज आपने पढ़ाया, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा था, तो उसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप उस चीज को बार बार सुने। आप देखिए ना, आपने 15 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी, अब आप चाहती हैं कि आपको जादूगर मिल जाए। इस उम्र में जादूगर कहाँ मिलेगा, तो जादूगर तो मिल गया आपको। अब तो आपको सिर्फ टीचर ही मिल सकता है बेटा, जो आपकी जिंदगी में तब्दीली ला सकता है, लेकिन उस तब्दीली के लिए आपको उसके साथ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप एक ही लेक्चर को 3-3 4-4 मरतबा सुने, आप देखें वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपका 15 साल 10 साल का गैप के बाद आप पढ़ लें, बट इफ यू आर एन एक्टिव स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, यू आर टीचिंग योर किड्स, यू विल से सर ये तो सारी बातें बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, मेरी एक्टिव रिफ्रेश हो रही है। विद इन 6 to 8 लेक्चर्स आप फाउंडेशन लेवल आपका रिफ्रेश हो जाएगा। आप कहेंगे मुझे क्लास 1 to 8 की सारी बातें याद आ गई है, यादाश्त वापस आ गई है। और जो हर हफ्ते टेस्ट में लेता हूँ, उस टेस्ट के अंदर आपको अच्छा स्कोर करना है। फिर कोशिश किया करें, लेक्चर अटेंड करने के बाद टेस्ट दिया करें, लेक्चर अटेंड करने से पहले टेस्ट में अपेयर होने की कोशिश ना किया करें, फायदा नहीं है, आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। ठीक है ना। मैं सिर्फ रिजल्ट्स वो शो करता हूँ जो सैटरडे संडे में आते हैं। अगर आप बीच के किसी दिन में आपको लिंक्स मिल जाते हैं और आप अपेयर हो जाते हैं, तो देन आई डोंट अपडेट दोस स्कोर्स। तो सैटरडे और संडे आपके टेस्ट के डेज होते हैं, उसको हमेशा याद रखा करें और टेस्ट दिया करें। इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका फायदा है। मैंने टेस्ट दिया था, मेरा टेस्ट का रिजल्ट आपने शो ही नहीं किया। वो आपने हफ्ते से पहले दे दिया होगा शायद, मैं चेक कर लूंगा नहीं सर, संडे को किया था कल। मैं देख लूंगा। कभी कभार आप लोग सबमिट पे बटन दबाते हैं ना, तो वो ओके सबमिट हो नहीं पाता, वो आप दोबारा ट्राई कीजिएगा। अगर वो दोबारा सबमिट हो रहा है, इसका मतलब है पहले सबमिट नहीं होता, बिकॉज यू कैन सबमिट ओनली वंस। जी सर, सबमिट किया था, ईमेल भी आई थी, मैंने फिर आपको स्क्रीनशॉट भी भिजवाया था। चले मैं देख लूंगा, चेक कर लेंगे हम आपको। थैंक यू सर, थैंक यू।
वो स्कोर आ जाता है वैसे, जब आप टेस्ट दे देते हैं ना तो उसके बाद आपका एक स्कोर भी आ जाता है कि आपने इतना स्कोर कर लिया है, ये आपकी गलतियां हैं। गलतियां भी आप देख सकते हैं, उसके करेक्ट आंसर्स भी आपको शो हो जाते हैं। ठीक है, Okay, sir. चले आगे चलिए। अब लिखा हुआ है आई हैवंट सीन माई लैपटॉप टुडे, क्या लगाऊं? आई हैवंट सीन, हैव यू सीन? It. इट आएगा सर. It. बिल्कुल लेट आएगा। अगर लैपटॉप्स हो गया, them, Them. हैव यू Them. सीन, हैव यू सीन देम? आई हैवंट सीन माई सन टुडे, आई हैवंट सीन माई सन टुडे, हैव यू Him. सीन हिम? Him. अच्छा, अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर सन एंड डॉटर लिख दूं, देम. Them. They. अगर यहाँ Them. पर लिख दूं आई हैवंट सीन them, माई, आई हैवंट सीन माई डॉटर टुडे, her, Her. ठीक है। अली इज गुड एट मैथमेटिक्स, हैंड रेस कीजिएगा जो इसका जवाब देना चाहे, बहुत टेक्निकल है, सोच समझ के फिर हैंड रेस कीजिएगा। अली इज गुड एट मैथमेटिक्स, पहले जवाब को जहन में बना लीजिए। आई एम गुड एट इंग्लिश, अली मैथमेटिक्स में अच्छा है, मैं अंग्रेजी में अच्छी हूँ। आई एम गुड एट इंग्लिश, डैश टीचर्स डैश मैथमेटिक्स dash teach English. Yes, Rabia. Okay, sir. Ali is good at mathematics. I am good at English. He teaches me mathematics, and I teach him English. He teaches me mathematics and I teach him English. आपका जवाब दुरुस्त हुआ। Next, यास्मीन। अली की जगह अली। Aliza is good at math. Next, अलीजा। sir, Aliza. Politics and I teach her English. दोबारा। Aliza is good at mathematics. I am good at English. She teaches me mathematics and I teach her English. She teaches, teach के साथ yes लगता है तो साउंड आती है। She teaches me Teaches. mathematics and I teach her English. Teach her English. Next बना रही है Teaches. सालेहा। सालेहा। Aliza and I are good at mathematics. Ali is good at English. He teaches me English and I teaches him mathematics. अलीजा एंड अली लिखा हुआ है। अलीजा एंड अली आर गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट इंग्लिश। दोबारा बताइए क्या कहा आपने, कौन किसको मैथमेटिक्स I am good पढ़ाता है? at English. He teaches me mathematics and I teach him English. They teach. दे teach टीच, दे वो They अलीजा, teach. अलीजा एंड अली है ना, तो वो दोनों पढ़ाते They हैं। teach. सर आगे समझ में नहीं आया। They teach मुझे पढ़ाते हैं। mathematics. मैं they teach me mathematics and I teach them English. Them English, right? माशा, आसान है ये, सिर्फ हमारा अभी जो तारे है ना वो छिली हुई है, तो आपस में शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है। जब आप अभी थोड़े यूज टू हो जाएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वापस आ जाएंगे। अलीजा एंड आई आर गुड एट मैथमेटिक्स, अली इज गुड एट इंग्लिश। हैंड रेस कीजिएगा, मदीहा बना रही है। यस मदीहा। we teach him English and तो he है, teaches mathematics. हमें तो Sir, सोचे सोचे कि we teach नहीं, he जवाब। teaches हाँ Ali सही है। good at mathematics, Ali is good at English. He teaches English and we teach them mathematics. देम कौन है? वी भी नहीं आएगा. Teachers, he अलीजा teaches. कायनात है ये। She teaches me English. Aliza and I good at mathematics.
Ali is good at English. He teaches English and we teach him mathematics. He teaches us English and we teach I teach him. We 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 teach him. we I teach I teach भी him I भी mathematics. आई भी सही मान लूंगा मैं कॉपी चेक करते हुए, लेकिन अभी आपको अच्छा लग रहा है वी, We. क्योंकि अलीजा एंड आई लिखा हुआ है. वी टीच हिम सर मैथमेटिक्स. ये अलीजा एंड आई है तो मेरी और अलीजा की बात हो रही है. एट गुड एट मैथमेटिक्स, आगे अली अली इज भी, गुड एट इंग्लिश. तो वो हमें ही इंग्लिश टीचेस मी he इंग्लिश. teaches us. He teaches us इंग्लिश एंड वी and टीच हिम मैथमेटिक्स. जी सही है भाई. वी टीच हिम आएगा सर. हिम ही है. We teach him mathematics. We teach him mathematics. यस सर. ऐसा ही है. चले आगे. यस सर. चलिए. Determiner plus noun is equal to possessive pronoun. डिटर्मिनर प्लस नाउन. अब ये डिटर्मिनर क्या बना है सर? हमने तो पहली मर्तबा सुना है डिटर्मिनर का नाम. डिटर्मिनर आपने यूज जरूर किया होगा. हाँ, पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आपने शायद इतना ना किया हो, पहली दफा कर रहे हो. कुछ उनमें से किया, माइन का इस्तेमाल किया होगा, योर्स का इस्तेमाल किया होगा, बाकी आपको इग्नोर किए. डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन. ये नाउन से पहले आता है. इट डिस्क्राइब्स नाउन और इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन. ये नाउन को डिस्क्राइब करता है और हमें इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है. और याद रखिएगा, वी यूज पॉजेसिव प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ डिटर्मिनर प्लस नाउन एंड इट शोज, इट टॉक्स अबाउट पोजेशन. ये मलकियत को जाहिर करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कार आउटसाइड. अब एक नाउन तो आ गया आपके पास, देयर इज अ कार आउटसाइड. अब इस कार के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं, या कोई भी नाउन आप उठा लीजिए. देयर इज अ सेल फोन. I have found a cell phone in the classroom. Is it your cell phone? Yes sir, it is my cell phone. जैसे यहाँ लिखा है there is a car outside, it is my car. वो मेरी गाड़ी है. आप इसकी जगह ये भी कह सकते हैं वो मेरी है. गाड़ी की बात हो रही है, it is mine. सलमान खान का सेंटेंस याद आ रहा होगा आपको, संजना सिर्फ मेरी है और मेरी है. संजना इज ओनली माइन. संजना इज माय फ्यूचर वाइफ. कहना है वो ये चाह रहा था. ठीक है ना. ये उसकी गाड़ी है, इट इज हिज कार. ये उसकी है, ये उसकी है. एक गाड़ी है बाहर, देयर इज अ कार आउटसाइड, ये उसकी है. इट इज हिज. ये जुमला आज से पहले नहीं बोला. कोई लड़की है तो ये पर्स किसका है भाई? हुज पर्स इज दिस? सर ये उसका है. वो लाल दुपट्टे वाली है ना सर, ये उसका है. ये उसका है. It is her. इट इज, आगे हर के आगे एस. इट इज हर्स. इट इज हर्स. सर आएगा. हर के आगे एस लगेगा ना. इट इज हर्स. और अगर आप ये कहेंगे ये उसका पर्स है, इट इज It is हर्ष her. आएगा. Her It purse. इट इज हर पर्स. Her. हम ये तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करते. आपकी जुबान पे ये नहीं आता. इट इज हर्स, इट इज हिज. हम डिटर्मिनर का इस्तेमाल कर लेते हैं. आज नाम पता चला, इस्तेमाल पहले करते थे. ऐसी बात नहीं कि नहीं करते थे. ये उनकी गाड़ी है, इट इज देयर कार. इट इज देयर कार. ये उनकी है, इट It is इज theirs. इट इज देयर्स. क्या ये आपकी है? Is it yours? इज इट योर्स? क्या ये आपकी गाड़ी है? Is it your car? अब यहाँ पर योर के साथ एस लगाना जायज नहीं है. इज इट योर कार? क्या ये तुम्हारी है? क्या ये तुम्हारी है? Is it yours? Theirs. क्या ये उनकी है? Is theirs. इज इट Theirs. It is इज yours. इट
गाड़ी की बात हो रही है, इज इट देयर्स, क्या ये उसकी है? लड़का, लड़का, इज इट His. हिज, His. क्या ये उसकी है? वो लड़की, It is Is it hers. hers? इज इट हर्स? और अब्बा अगर को, हम ये कहें कि ये उस लड़की की है, यहाँ पे his as it is ही रहेगा. It is ये उसकी गाड़ी है, her. इट इज हिज कार। इत्तेफाक इत्तेफाक के हिज और हिज डिटर्मिनर भी और पोजेसिव प्रोनाउन भी है। अगर आप इस फैमिली को देखिए जरा गौर से, इधर देखिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं आप? डिटर्मिनर भी हिज है और पोजेसिव भी हिज, दोनों सेम सेम। जैसे आपने सब्जेक्ट यू को देखा ना, यू में भी यू सब्जेक्ट भी और यू ऑब्जेक्ट भी है। और ये भी याद रखें कि इट का कोई पोजेसिव नहीं होता, इट का सिर्फ डिटर्मिनर होता है। ठीक है, नील लिखा हुआ है, देखिए। आगे चलिए। अच्छा. अब्बा को घर में सिगरेट का डब्बा मिल गया। अब्बा ने आपसे पूछा, शाजिया बेटा ये आपका है? नहीं पापा, कैसी बातें कहते हैं, इज इट योर्स? बेटा आपके कमरे से मिला है। नो पापा, इट्स नॉट माइन, मेरे ख्याल से ये उनका है, सलमा आंटी का, वो पीती है ना सिगरेट, ये उनका है। इट इज It is hers. इट इज हर्स। Hers. सलमा, जी भाईजान, भाई क्या ये तुम्हारा सिगरेट का डब्बा है? इज इट योर पैकेट, क्या ये तुम्हारा है? क्या ये तुम्हारा है? It It is is my his. packet. इज इट योर्स? नहीं भाईजान, इट्स नॉट माइन, ये उसका है, ये आपका जो सबसे बड़ा वाला बेटा है, ये उसका है, ये उसका है। इट इज हिज। There. सलमान, इट इज हिज His. बेटा, लड़का है ना, इट इज हिज। सलमान बेटा, जी पापा, ये तुम्हारा है बेटा? ये क्या ये तुम्हारा है? It is No, Papa. अब कोई कबूल ही नहीं कर रहा yours. कि किस, इज इट योर्स? नहीं पापा, आई डोंट स्मोक, मैं दूध तक नहीं पीता पापा, आप सिगरेट की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट माइन पापा। बाबा ये उन लोगों का है, वो जो मजदूर काम कर रहे हैं ना घर पे, ये उन लोगों का है। It It is is theirs. इट इज It देयर, is theirs. इट इज देयर्स। अब उनसे पूछेंगे, वो बोलेंगे हाँ भाई हमारा, उनको तो तरीका मिल जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस भी आपने सुने होंगे, लेकिन इस तरह के नहीं सुने होंगे, उर्दू में जरूर सुने होंगे। आर हाउस इज बेटर देन योर हाउस, हमारा घर तुम्हारे घर से ज्यादा बेहतर है। इसमें से घर हटा दें तो देखें पोजेसिव प्रोनाउंस आ Ours जाएंगे। is better than yours. सुना तो जरूर होगा ये जुमला, Mine. हमारा आर इज बेटर देन योर्स, मतलब हमारा तुम्हारे से ज्यादा बेहतर है। एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात चल रही है। वेल, घर की बातें चल रही थी, तो एक बच्चे ने कहा, भाई हमारा घर ज्यादा, हमारा जरा ज्यादा बेहतर है तुम्हारे घर से, तुम्हारा घर छोटा भी है, हमारा घर तो बड़ा है। मेरी इंग्लिश तुम्हारी इंग्लिश से ज्यादा Ours. अच्छी है। माई इंग्लिश इज बेटर देन योर इंग्लिश। जी नहीं, मेरी तुमसे ज्यादा अच्छी है, पूछ लो सर से। Mine is better than you. माइन इज Yours. बेटर देन योर्स। Yours. Yours. ये वाले जुमले बोलना भूल चुके हैं हम लोग, ऐसे जुमले नहीं बोलते। पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल ही नहीं करता पाकिस्तान का स्टूडेंट। ठीक है, Yes. उसके बाद एक और छोटी सी बात आ रही है आपके पास, इट्स वर्सेस इट्स। तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं जब इट्स को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो अपॉस्ट्रोफी ले लेते हैं अपने साथ, तो ये वो इट इज हो जाता है। इट इज 4 o'clock, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। इट इज रेनिंग, इट्स रेनिंग। इट इज या इट हैज ब्रोकन, इट्स ब्रोकन। इट्स एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव। ये बातें आपको पता है, लेकिन देखिए कभी कभार आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव अ लैपटॉप, I have a laptop. I like its body. I like its speed. Its screen is very clear. Its screen is very clear. अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूं, तो इट्स स्क्रीन। अब यहां पर जो मैंने कहा इट्स स्क्रीन, यहां पर आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल
नहीं करेगी। आ गई बात समझ? छोटी सी बात है ये बहुत। आई हैव अ सेल फोन, आई लाइक इट्स कलर। अब यहाँ पर इट्स में देखें कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं है, जो अक्सर लोग लगा देते हैं। My dog is hungry. Can you give its food to it? My dog is hungry. Can you give its food? क्या तुम उसका खाना दे सकते हो उसको? Can you give its food to it? आइए, ऑब्जेक्ट की जगह को आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली लोग ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें मिलता है बाय द एंड ऑफ द सेंटेंस। आज देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है। ही कॉल्ड मी, बताइए यास्मीन, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सर ये ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट है। ही कॉल्ड मी यस्टरडे, इसमें बताइए क्या ऑब्जेक्ट है? मी। इसमें भी ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे, बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी आल्सो सर। मी। ही कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग यस्टरडे टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट इशू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? Me and to discuss. सिर्फ आपका एक ही ऑब्जेक्ट है, मी। जब भी आपको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो एक बात जहन में रखनी है कि ऑब्जेक्ट कम्स जस्ट आफ्टर वर्ब। वर्ब। अब आपने देखे मी जो है वो वर्ब के फौरन बाद आ रहा है। यस्टरडे को देखा तो ये एडवर्ब है, टाइम एक्सप्रेशन है। फिर आगे इन द मॉर्निंग को देखा तो ये फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फिर आगे देखा तो टू डिस्कस आ गया। डिस्कस को हम वर्ब नहीं कहते, हम डिस्कस को क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। अभी बात करते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। और फिर आगे लिखा हुआ है एन इम्पॉर्टेंट इशू, ये आ गया फिर फ्रेज। और ये फ्रेज कौन सा फ्रेज है? नाउन फ्रेज। तो यानी कि कभी भी ये मत कहिएगा कि जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा अगर आएगा तो? वर्ब के बाद। वर्ब के बाद। सर ये इन्फिनेटिव क्या चीज है? कभी एक साथ दो वर्ब्स देखे आपने? आई लाइक टीच, आई वॉन्ट गो। नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं सुना। आई लाइक टीच, आई कीप वॉच, एक जैसी फॉर्म में हो। आई कीप वॉच सुना है कभी? कभी भी नहीं सुना, होगा भी नहीं, क्योंकि दो वर्ब्स एक साथ आ ही नहीं सकते। तो बीच में क्या लगाना पड़ता है? टू। आई लाइक टू टीच। ये बीच में जो टू लगाया, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो अब गोरा इसको एक नया नाम दे रहा है। और गोरे ने इसको नाम क्या दे दिया? Infinitive. इन्फिनेटिव। आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। सर मैं टू लगाना नहीं चाह रही, मत लगाओ बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो तुम टू हटाओगी तो फिर टीच क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। और इस टीचिंग को एक नया नाम आपको मिल रहा है, जेरेंट। जबान से एक दफा बोलिए, जेरेंट। जेरेंट को आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे? जेरेंट को आसान अल्फाजों में क्या कहते हैं? नाउन। अब आज से पहले अगर कोई आपसे एक सवाल पूछता, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें बताइए कितने वर्ब्स हैं? तो आप कहते दो वर्ब्स हैं। कौन कौन से? लाइक और टीचिंग। अब मुझे बताइए इसमें दो वर्ब है या एक वर्ब है? आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। कितने वर्ब है? आई लाइक टीचिंग एक ही वर्ब है। दूसरा टीचिंग जो है वो टीचिंग क्या है? टीचिंग नाउन। टीचिंग नाउन है। जेरेंट का दूसरा नाम नाउन। आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग। अच्छा, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो कभी सुना है? आई वॉन्ट गोइंग, आई वॉन्ट टॉकिंग, नो। आई वॉन्ट सी, कभी भी नहीं सुना। यानी कि ये वर्ब अपने बाद जेरेंट नहीं लेता। अगर लेता तो हो जाता ना आई वॉन्ट गोइंग होम। तो वॉन्ट के बाद आपने क्या लगाया? वॉन्ट के बाद आपने क्या लगाया? इन्फिनेटिव।
To go. इन्फिनिटिव। Infinitive. इस To go. यानी कि कुछ Infinitive. वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने बाद इन्फिनिटिव भी लेते हैं और जेरेंड भी लेते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने बाद सिर्फ सही। और सिर्फ क्या लेते हैं, इन्फिनिटिव लेते हैं। और तीसरी बात, कभी सुना है आई स्टार्ट टू वर्क? कभी सुना है कीप वॉचिंग स्टार प्लस को उन्होंने बोला कीप टू वॉच स्टार प्लस, कीप टू वर्क हार्ड? Keep सुना है? No. कभी सुना है No, sir. कीप टू गो, कीप टू वर्क हार्ड? नहीं सर, ऐसी अंग्रेजी तो हमने No. कभी, इतनी बर्बाद भी नहीं है सर हमारी अंग्रेजी, हमने कभी सुना ही नहीं है। यानी असल में होता ही नहीं है ना, होता ही नहीं है। तो कीप के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है, आई कीप वॉचिंग स्टार प्लस, स्टार प्लस। अब ये कीप वॉचिंग, ये वॉचिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया। आई स्टार्ट वर्किंग, Gerund. आई स्टार्ट वर्किंग, ये वर्किंग क्या हो Gerund. गया, Verb. जेरेंड। अच्छा, अब इसका मतलब ये बात Gerund. समझ आ रही है, Gerund. अब इसका मतलब ये बात समझ आ रही है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद इन्फिनिटिव भी लेते हैं और जेरेंड भी लेते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बाद क्या लेते हैं, इन्फिनिटिव। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बाद क्या लेते हैं, जेरेंड। तीन कैटेगरी है या नहीं है? Gerund. तीन बातें हैं या नहीं है? तीनों बातें क्लियर हो गई हैं? कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे लाइक, जेरेंड भी ले लिया और इन्फिनिटिव भी ले लिया। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो सिर्फ इन्फिनिटिव लेते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो सिर्फ जेरेंड लेते हैं। Gerund लेते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा ये? परी बताएगी आपको। जब इस एक्सरसाइज को पहले सॉल्व कीजिएगा, जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, नोट्स के अंदर आगे बढ़िएगा, इन्फिनिटिव एंड जेरेंड मिलेंगे आपको। पहली आपको सर ने वो लिस्ट दे दी जिसमें सिर्फ इन्फिनिटिव लगता है। देखो हर जगह टू नजर आ रहा है, टू वर्ब के बाद टू दिख रहा है, टू 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 टू, फेल टू, एक्सपेक्ट टू, फॉरगेट टू, हेट्स टू, होप टू, इंटेंड टू, लर्न टू। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से वो लिस्ट मिल गई जिसमें जेरेंड लगता है, admitted, stealing, appreciates and receiving, avoid eating। ठीक है। तीसरी लिस्ट वो मिल गई जिसमें इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों लग सकते हैं। begin to work, let's begin working, दोनों पॉसिबल है। उसके बाद जब ये कैसे? पहले ये सेंटेंसेस पढ़ोगे, सारी एग्जाम्पल्स सर ये पढ़ोगे सेंटेंस जी, पहले ये सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे और उस सेंटेंसेस के बाद आप इन दोनों इसमें आप जो है इन्फिनिटिव और जेरेंड अपनी जहानत से लगाएंगे। लगाने के बाद अपने आंसर्स को टैली करेंगे। सर अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे? अगली क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। ठीक है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर, फोर्थ इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा कल मेरा। ठीक है। आपके सर पास काइंडली सर ये एक सर ये सेकंड रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है? मिल जाएगी।